हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं मेरी बहनों? आई होप आप लोग अच्छी होंगी, मस्त होंगी, मज़े में होंगी। मुझे कई लोगों ने कमेंट किया कि मैम ऐसा कोई वीडियो बनाइए जिससे कि मैं अपने पति की चहेती बन जाऊं, मैं उनकी खास बन जाऊं। तो बिल्कुल, अब देखिए, पत्नी तो खास होती है, इसको तो कोई भी नहीं नकार सकता। पति की लाडली कैसे बने, ऐसा कुछ कर सकती हैं? बिल्कुल ऐसा ही करेंगे और अपनी पति की लाडली बन जाएंगी। तो लाडली पत्नी बनने के लिए कुछ बातों को आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले मैं कुछ टिप्स आपको बताने वाली हूँ। उन टिप्स को अगर आप ध्यान में रखते हैं, अपनी शादीशुदा लाइफ को आप बहुत ज़्यादा ही इंजॉय करेंगी। तो पहला नंबर, बात करते हैं खान पान की। तो सबसे पहले, अगर आप खाना अच्छा बना लेती हैं तो पति की मन की चीज़ें ज़रूर बनाइए। पति का जो दिल का रास्ता है वो पेट से होके जाता है, ये तो सभी जानते हैं। तो सबसे पहले उनके खाने का ध्यान रखिए। अगर वो ऑफिस जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो बेचारे भूखे ही चले गए, तो ऐसा नहीं, मत कीजिएगा। आप उनको खाना खिला के ही भेजिएगा। जो भी आपके दिल में आता है, अच्छे से अच्छा जो भी बना लेते हैं आप, तो सबसे पहले आप खाने का ध्यान रखिए। पति बाहर निकलते हैं और भरा पेट होता है उनका, तो उनके दिमाग में अच्छे अच्छे विचार भी आते हैं और उनको गुस्सा भी नहीं आता है। तो सबसे पहले उनके पेट का ध्यान रखें। और टिप्स नंबर 2 यानी सेकंड टिप्स की बात करते हैं, ये ईमानदारी की। सबसे पहले आप ईमानदार हुई अपने पति के प्रति, क्योंकि जो ईमानदारी होती है वो आपके रिश्ते को मजबूत करती है, एक भरोसा कायम करती है। और आपका ईमानदार होना आपके पति को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। अगर आप ईमानदार हैं तो वो आपके लिए मजबूत होकर खड़े हो पाएंगे, कोई भी आपके लिए उंगली नहीं उठा पाएगा। ठीक है। टिप्स नंबर 3, देखिए, हर पति चाहता है अपनी पत्नी से सम्मान पाना। तो अपने पति को भरपूर सम्मान दीजिए। अगर आपको लगता है कि कहीं पे आपके पति गलत हैं तो आप उनको प्यार से समझा दीजिए, लेकिन उनको सम्मान देना बहुत ज़रूरी है। 4 लोगों के बीच में उनका बिल्कुल अपमान मत कीजिए। अगर किसी वजह से आपको लगता है कि ये गलत बात कह रहे हैं, एकांत में आके आप उनको समझा दीजिए। शायद आपने नहीं ध्यान दिया होगा, अगर ध्यान दिया होगा तो अच्छी बात है। जब 7 फेरे लेते हैं तब भी पंडित जी भी यही कहते हैं कि जब पति को आपको कोई बात बुरी लगती है तो एकांत में आके आपको कहना है। और पत्नी के लिए भी यही बात कायम होती है कि पत्नी कोई गलत बात कहती है तो 4 लोगों के बीच में नहीं डांटना है। तो इस तरीके से अपने पति को सम्मान दीजिए। कभी भी आपके मैके के पक्ष के लोग आते हैं या ससुराल के पक्ष के लोग हों, कोई भी बैठा हो, आप अपने पति को पूरा सम्मान दीजिए। अगर आप उन्हें सम्मान देंगे तो आप 4 लोगों की निगाह में ऊंचे उठेंगे और आपको ऑटोमेटिक सम्मान अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि ये अपने पति का इतना ध्यान रखती है और बहुत ज़्यादा ही रिस्पेक्ट देती है अपने पति को। आपके पति के दिल में जगह बन जाएगी और आप उनकी लाडली कहलाएंगी। नंबर 4 पे आते हैं, आप अपने पति की तारीफ में कभी कमी ना रखें। अगर आपके पति कोई भी कपड़े पहनते हैं तो आप उनसे कहिए कि आप बड़े स्मार्ट लग रहे हो, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। तो पति को सुन के बहुत अच्छा लगता है, उनका सीना जो होता है वो चौड़ा हो जाता है कि मेरी पत्नी मुझ पर बहुत ज़्यादा ही ध्यान देती है, मुझे प्यार करती है, केयर करती है मेरी। और उनको अंदर से बहुत ज़्यादा ही खुशी मिलेगी कि मेरी पत्नी पे बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखती है और मेरी हर बात का ख्याल रखती है। तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, तो आप पति की लाडली बन जाएंगी। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। तो नंबर आता है 5 का। तो 5 नंबर पे हम बात करते हैं। देखिए, हर पति पत्नी जब शादी हो जाती है तो पति पत्नी बनते हैं, तो कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि झगड़ा भी होता है, क्योंकि ये ग्रस्त जीवन है। तो ग्रस्त जीवन में झगड़े भी होते हैं और प्यार भी होता है। तो झगड़े को इतना मत बढ़ाइए, क्योंकि झगड़ा किसकी वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो समाधान ढूंढिए। ये नहीं कि आप झगड़ते रहो झगड़ते रहो झगड़ते रहो, दिन भर पूरा दिन ऐसे ही निकाल दो और पति भी रूठ के वो अपने बाहर चला जाएगा और उठी उठी आप घर पे रोते रोते परेशान हो जाओगी। और ये सोल्यूशन कोई निकालने नहीं आता है, ना आपके घर वाले आएंगे ना आपके ससुराल वाले आएंगे। तो ये सोल्यूशन आप दोनों को ही निकालना है। तो झगड़ा किस वजह से हो रहा है, क्या मैटर है, उसको सुलझाने की कोशिश कीजिए। तो झगड़े को बढ़ाना नहीं है, क्योंकि झगड़ा बढ़ा के क्या करना है, शादी की है तो निभाना तो है ही। तो झगड़े बढ़ाने से क्या फ़ायदा है ना। तो सोल्यूशन ढूंढिए कि ये झगड़ा क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। अपना पारा थोड़ा सा नीचे रखिए, बहुत ज़्यादा ही हाइपर मत हो जाइए। तो सोल्यूशन ढूंढ लीजिए और अपने पति के दिल में राज कीजिए। और बात करते हैं 6 नंबर की। आप एक दूसरे के साथ एंजॉय कीजिए, जिंदगी को बोझ मत समझिए, खूब एंजॉय कीजिए। जो उनको पसंद आता है वो कीजिए। आप पति घर पे लौट के आता है ना, तो सबसे पहले बीवी को निहारता है, देखता है कि वो कहाँ है। देखिए, मेरे पति तो ऐसे ही करते हैं, आपके पति क्या करते हैं वो आप देखिए। क्योंकि अगर आपको भी चाहते हैं कि आपका पति आपको निहारे, आपको देखे बैठ के, तो ऐसा ही आपको कुछ करना है।
देखिए, अगर मैं किचन में होती हूँ तो वो अगर रूम में जाते हैं तो सबसे पहले मुझे देखते हैं कि मैं नहीं हूँ, तो वो किचन में देखते हैं कि मैं किचन में हूँ नहीं या छत पे हूँ, कहाँ हूँ। तो वो बिजनेसमैन है तो उनका कोई टाइम नहीं है आने का। लेकिन सारा काम हो जाने के बाद आप अच्छे से तैयार हो जाइए। पति बड़ा खुश होते हैं कि बीवी तैयार होकर बैठी है। तो कोशिश यही कीजिएगा कि अगर आपको पता है कि आपके पति का टाइम ये है तो आप जब भी वो आए तो आप ही डोर खोलें। तो इनको इंतज़ार रहता है कि वो ही आएगी दरवाज़ा खोलें, क्योंकि ये जो लम्हा है वो लौट के नहीं आता है कभी भी। बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं, जिम्मेदारी आ जाती है। हो सके तो अपने पति के साथ एंजॉय कीजिए। फिर बात करते हैं 7 टिप्स की। सच का साथ ना छोड़ें। तो पति पत्नी होते हैं वो जीवन भर के साथी होते हैं। अगर आप चाहती हैं कि ये रिश्ता, जो शादीशुदा लाइफ है आपकी, वो खुशी खुशी चलती रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई भी मनमुटाव ना हो, तो आप अपने पति से सच बोलिए और अपने पति से कुछ मत छुपाइए। अगर मान लीजिए कोई भी सच भी होता है के बारे में पता चलता है उन्हें बहुत ज़्यादा ही फील होगा, उन्हें बहुत ज़्यादा ही बुरा लगेगा और विश्वास कहीं ना कहीं टूट जाएगा, उठ जाएगा। अगर मान लीजिए कैसा भी सच है, कड़वा सच है, तो 2 मिनट के लिए उनको बुरा लगेगा। हो सकता है कि वो 1-2 घंटे आपसे बात ना करें, थोड़ी देर उन्हें बुरा लगेगा। उसके बाद उनको लगेगा कि ईमानदारी से उसने सच तो बताया कम से कम। ये जरूर कीजिएगा, आप अपने पति से कभी झूठ मत बोलिएगा। आपके पति जो हैं वो आपके सुख दुख के साथी हैं, तो उनसे क्या झूठ बोलना, उनको सारा सच बताइएगा। बात करते हैं 8 टिप्स की कि जो मैं ये बताने वाली हूँ ये हर महिला के लिए बहुत ज़्यादा ही टफ है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी आपको। देखिए, अगर ये महिलाएं वो लास्ट वाली बात नोटिस करती है, इसको आपने अंदर धारण कर लेती है, तो आपसे अच्छी कोई महिला नहीं है। ये बात मान लीजिए आप। अगर आपने कोई गलती की है, मान लीजिए अगर कोई गलती हुई है आपसे, तो आप गलती मान लीजिए। आजकल की महिलाएं गलती नहीं मानती हैं, वो ईगो रखती हैं, बस कहती हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं करेक्ट हूँ। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आपने गलती की है और आप अपने पति के सामने ये सबसे पहले कह देते हो कि हाँ मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं आप, तो आप अपनी निगाह से गिरेंगे नहीं। का दिल तो हल्का होगा ही कि मैंने गलती मान ली है, चलो ठीक है, जो गलती हुई है मुझसे, आप उनकी निगाह में बहुत ऊंचे हो जाएंगे। मान लीजिए कभी कभी होता है, घर होती है, गृहस्थी होती है, तो कभी कभार कोई बातचीत हो गई, किसी से हो गई, सास से हो गई, ससुर से हो गई, और आपने कोई जवाब दे दिया, तो उन्होंने पूछा तुमने ऐसा कहा था? हाँ मैंने कहा था, मुझसे मेरे मुँह से निकल गया, गलती हो गई मुझसे। तो यही तो होगा, ज़्यादा थोड़ी देर के लिए वो डांटेंगे या थोड़ा उन्हें बुरा लगेगा, लेकिन आप एक्सेप्ट करेंगे ना, तो कोई ये लगेगा कि देखो मेरी वाइफ जो है वो अपनी गलती मान लेती है। उसने कोई काम खराब किया है तो वो अपनी गलती मान लेती है, सॉरी बोल देती है। तो ये बात उनको बहुत अच्छी लगेगी और उनका मतलब फख्र से सीना चौड़ा हो जाएगा ये कि मतलब मेरी बीवी कभी मुझसे झूठ नहीं बोलती है। अगर गलती उसने की होती है तो वो बराबर, चाहे कैसी भी गलती की हो, वो अपनी गलती मान लेती है। तो बस ये है कि गलती बार बार मत कीजिएगा, कि मतलब गलती मान लेना और गलती करते रहना। गलती को सुधारिएगा कि गलती नेक्स्ट टाइम ना हो आपसे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और मेरी वीडियो आप इजीली देख पाएंगे। अगर आपको वीडियो वास्तव में पसंद आई हो, आपको टिप्स मेरी अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।